नमस्कार। बीते सालों में स्पेस रिसर्च में जितनी तेजी आई है, धरती के लिए खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। अंतरिक्ष में खोज के चक्कर में हम एक ऐसी समस्या को बढ़ाते जा रहे हैं जो आने वाले समय में धरती के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है। हाल ही में केन्या के मुकुकू गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड है। दरअसल यहां 2008 के एरियन रॉकेट लॉन्च का स्पेस रिंग जमीन पर आकर गिर गया। इस घटना ने अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे को लेकर फिर से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं हाल ही में एक बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी ऑर्बिट में ही टूट गया और अब स्पेस जंक के तौर पर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है। आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर ये स्पेस जंक होता क्या है, हमारे स्पेस में कितना जमा है कचरा, और ये कचरा अभी स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स और धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर स्पेस में फैले ऐसे कचरे को कैसे समाप्त किया जाएगा। तो आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष कचरा या फिर स्पेस जंक कहते किसे हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, और ये वो दौर था जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में हजारों रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। इनमें से हजारों ऐसे हैं जो अब काम करना बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो धरती की ऑर्बिट में, धरती की कक्षा में वो लगातार घूम रहे हैं। ऐसे ही डेड या फिर बेकार हो चुके रॉकेट और सैटेलाइट्स को स्पेस जंक कहा जाता है। यहां तक कि पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भी, जी हां, आज तक स्पेस जंक बनकर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा है। जब हम आसमान में सैटेलाइट्स को भेजते हैं तो वो एक रॉकेट के जरिए भेजते हैं। वो रॉकेट का जो लास्ट स्टेज होता है, जो सैटेलाइट एक्चुअली एक ऑर्बिट में डिलीवर करता है, वो लास्ट स्टेज वहीं पे रह जाता है और वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होता, इसलिए वो स्टेज नीचे नहीं आ सकता, तो इसीलिए वो वहीं रहता है। उसको हम स्पेस जंक बोलते हैं। अब अगला सवाल ये कि अंतरिक्ष में कितना भरा है कचरा। तो द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक साल 2022 में, यानी कि अब से 3 साल पहले, किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, और इस दौरान कमर्शियल सैटेलाइट्स सबसे ज्यादा लॉन्च किए गए, और वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में। इन सैटेलाइट्स में ज्यादातर अपना टेन्योर यानी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी, यानी डेड होने के बाद भी उस ऑर्बिट में बने हुए हैं। एजेंसी की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में लगभग 13,000 टन से अधिक कचरा फैला हुआ है, और इनमें से 30,000 से ज्यादा ऐसे मलबे के टुकड़े हैं जो आकार में बहुत ही छोटे, यानी 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, और वहीं 1 सेंटीमीटर से बड़े स्पेस जंक की संख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है, जो कि भयंकर खतरा पैदा कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये कि स्पेस जंक से हमें, इंसानियत को, मानवता को कितना खतरा है। तो साफ साफ कहूं तो ये कचरा धरती से लॉन्च किए जाने वाले मिशनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है। हम अब तक हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में भेज चुके हैं, और उनमें से बहुत से खराब होकर वहीं रह गए हैं, और वे और उनके टुकड़े कचरे के तौर पर वहीं रहकर अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल स्पेस वैज्ञानिकों को यह डर है कि कहीं इस कचरे से टकराकर मिशन में भेजे गए सैटेलाइट और रॉकेट नष्ट ना हो जाएं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह भी खतरा है कि वो सारी तकनीकें जिनका आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण उपयोग कर पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वे भी खत्म हो जाएंगी। इनमें जीपीएस की बात कर ली जाए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए, मौसम निगरानी सैटेलाइट्स की बात कर ली जाए, फिर यहाँ तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान तक पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। परेशानी ये है कि 1 इंच का, जी हाँ 1 इंच का कचरा भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कक्षा में घूमता है, और वो एक स्पेस स्टेशन से टकराकर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी होता है। 1 इंच का टुकड़ा भी
और लाखों की तादाद में वहां पे ऐसे टुकड़े घूम रहे हैं। और ऐसी घटना से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई बार अपनी जगह भी चेंज करनी पड़ी है। ऐसा हो भी सकता है कि अंतरिक्ष कचरे की वजह से धरती की ऑर्बिट किसी प्रयोग करने के लायक ही ना रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। इससे केसलर सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ रहा है। केसलर सिंड्रोम नेचर एस्ट्रोनॉमी के जुलाई 2022 में पब्लिश्ड एक स्टडी में यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 सालों में इन कचरों के गिरने से इंसानों और जानवर दोनों के हताहत होने की संभावना है। स्पेस जंग का खतरा सैटेलाइट्स के लाइफ के लिए है, क्योंकि कोई भी स्पेस जंग अगर भी किसी भी सैटेलाइट के ऑर्बिट में आ जाएगा और वो सैटेलाइट को हिट करेगा तो वो सैटेलाइट को अनसर्विसेबल कर सकता है। अगर स्पेस जंग का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो सैटेलाइट को तोड़ भी सकता है, जिसके कारण और ज़्यादा स्पेस जंग तैयार हो जाएगा और जो सैटेलाइट ऑपरेशनल है वो भी खराब हो जाएगा। अभी आपने सुना, मैंने एक वर्ड का यूज किया, केसलर सिंड्रोम। आपको पता है ये क्या होता है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल अंतरिक्ष के खतरे को 1970 के डिकेड से ही पहचान लिया गया था। नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर ने 1978 में एक काल्पनिक स्थिति का प्रपोजल दिया था जो फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर आ सकती थी, और अब ये जल्दी ही आ जाएगी ऐसा माना जाने लगा है। इस स्थिति में अर्थ की निचली कक्षा में टकराव की घटनाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें सैटेलाइट्स, अंतरिक्षयान, रॉकेट टकराकर टूटेंगे और ज्यादा कचरा पैदा कर टकराने की घटनाओं का ऐसा सिलसिला चला देंगे जो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसके बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि ऑर्बिट में कचरा इतना भर जाएगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका यूज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि स्पेस में कौन सा देश कितना कचरा फैला रहा है। तो जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा ने उन देशों की एक लिस्ट जारी की है, पूरी एक लिस्ट है, जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इस लिस्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा फैलाने में रूस नंबर 1 पे है। रूस की 7000 से अधिक रॉकेट बॉडी कचरे के तौर पर स्पेस में घूम रही है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका है। 5000 से भी ज्यादा स्पेस के कचरे के टुकड़ों के साथ अमेरिका अंतरिक्ष में मलबे को बढ़ा रहा है। अमेरिका के बाद लिस्ट में चीन का नंबर आता है। चीन ने 3845 मलबे के टुकड़ों को अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है, जो भविष्य में फ्यूचर में स्पेस मिशनों के लिए काफी चुनौती बन सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये कि इन स्पेस जंग का आखिर कैसे होगा खात्मा। तो अंतरिक्ष कचरे के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रयास भी शुरू हो गए हैं। हर कोई चिंतित है और इसके लिए प्रयास भी वो कर रहे हैं। खासतौर से संयुक्त राष्ट्र ने सभी स्पेस कंपनियों से कहा है कि वे मिशन पूरा होने के 25 साल के भीतर, जी हां 25 साल के भीतर अपने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट से हटा लें। हालांकि ऐसा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई तरकीब, कोई उपाय सामने नहीं आई है। दुनिया भर की कंपनियां लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। इनका प्रयास है कि डेड सैटेलाइट्स को वापस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में खींचकर उसे नष्ट कर दिया जाए, और इसके लिए इन्हें जाल में, नेट में, एक बहुत बड़े नेट में फंसाया जाए। पकड़ने के लिए बड़े बड़े जो मैग्नेट्स हैं, जो चुंबक हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, या फिर स्पेस में ही इन्हें जलाकर इन्हें नष्ट कर दिया जाए। इन तमाम तरकीबों पर काम किया जा रहा है, लेकिन कंप्लीट तरीके से इसमें हमें अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल पाई है। तो आज के साइंस स्पार्क में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे एक बार फिर से हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।